हेलो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं कविता आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्निंग हब पर। तो जैसा हमने कल हमने पढ़ लिया था कि समास के कितने प्रकार होते हैं। अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्री, 6 प्रकार के समास होते हैं। ठीक है। आज हम एक एक को अलग अलग करके पढ़ेंगे। क्या? पहला, अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास का कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। मैंने कहा था ना, 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। तो पूर्व पद अव्ययभाव समास का प्रधान होता है। ठीक है। पूर्व पद मतलब पहले वाला, जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है। और इसमें अव्ययभाव समास में प्रति, भर, यथा, अनु, हर, इस टाइप के उपसर्ग आते हैं। ठीक है, इस टाइप के उपसर्ग आते हैं। प्रति, भर, यथा, अनु, हर। तो जैसे कि प्रति से प्रतिदिन, तो इसमें कौन सा समास है? अव्ययभाव समास। भर पेट कौन सा समास है? अव्ययभाव समास। यथा संभव कौन सा समास है? अव्ययभाव समास। अनुरूप कौन सा समास है? अव्ययभाव समास। ठीक है। फिर हमारा दूसरा रहता है तत्पुरुष समास। अभी और एग्जाम्पल करेंगे हम, रुको जरा। ठीक है। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद? उत्तर पद। उत्तर पद मतलब जो बाद वाला पद होता है। एक तो पूर्व पद हो गया और एक उत्तर पद, यानी पीछे वाला जो पद होगा वो बाद वाला पद होता है। और जब हम समास को तोड़ते हैं, जब समास का विग्रह करते हैं, तो बीच में ना कारक चिन्ह आते हैं। बीच में कारक चिन्ह आते हैं, यानी विभक्ति। जैसे कि यही है, राजा का पुत्र। तो का कारक चिन्ह है ना, तो इसमें तत्पुरुष समास है। राजपुत्र, राजा का पुत्र। धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ। ठीक है। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। तो इसमें कौन सा है? तत्पुरुष समास है। ठीक। इसके बाद हमारा आ जाता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है? कर्मधारय समास में विशेषता बताती है। विशेष्य और विशेषण होते हैं। और कौन सा पद प्रधान होता है? इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए। और कर्मधारय समास क्या आप कहेंगे, जब दोनों में ही उत्तर पद प्रधान है तो पहचान कैसे होगी? तो पहचान होगी कि कर्मधारय समास में विशेष्य और विशेषण होते हैं, यानी एक शब्द विशेषता बताता है दूसरे शब्द की। जैसे चरण कमल, तो चरण कैसे हैं? कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। कनक लता, तो लता कैसी है? कनक, कनक जैसी, यानी कनक के समान लता। ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट। कर्मधारय समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया, कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया, कर्मधारय हो गया, द्विगु समास। द्विगु अब देखो, द्विगु समास में क्या होता है? द्विगु समास में ना, इसमें भी द्विगु समास में भी पूर्व पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद। और पूर्व पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है। कैसा होता है? संख्यावाचक। पूर्व पद कैसा होता है? संख्यावाचक। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल
एग्जाम्पल जैसे जैसे दोपहर, दोपहर, दो पहरों का समूह, तो दो संख्यावाचक शब्द है ना दो, तो इसमें द्विगु समास है। और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चौराहा, चार राहों का समूह, चार राहों का समूह, तो इसमें भी द्विगु समास है। और नवरात्र, इसमें भी नव यानी नौ रात, नौ रात, तो इसमें भी द्विगु समास है। त्रिलोक, अच्छा अब द्विगु समास में और बहुव्रीहि समास में कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम बहुव्रीहि तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, द्विगु हो गया, इतने ही एग्जाम्पल रहने देते हैं, बाकी तो हम बाद में करेंगे। द्वंद्व समास देख लेते हैं, द्वंद्व समास, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और एवं या ऐसे शब्द आए तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। दोनों पद प्रधान, आप कहेंगे कि दोनों पद प्रधान होते तो पहचान कैसे पड़ेगी, तो जब विग्रह करने पर और एवं या शब्द आते हैं, मतलब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आता है। मैं कहूँ एग्जाम्पल में नदी, नाले, नदी नाले, तो इसका जब विग्रह करोगे तो क्या करोगे, आप क्या बोलोगे, नदी और नाले, तो और आया ना बीच में, तो इसमें द्वंद्व समास है। या कई बार बच्चे इस योजक चिन्ह से भी पहचानते हैं कि जिसमें योजक चिन्ह आएगा उसमें द्वंद्व समास है, लेकिन अब एग्जामिनर चालाक हो गया है तो शायद वो योजक चिन्ह ना दे, तो आपको ये विग्रह करना भी आना चाहिए, नदी और नाले। ठीक है, इतना मुश्किल थोड़ी है। ठीक है, जैसे पाप पुण्य, देश विदेश, गुण दोष, इसका हम करेंगे तो गुण एवं दोष है ना, तो ये हो गया। ठीक है, अब हमारा आ जाता है लास्ट बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास, इसमें सबसे पहली बात तो ये कि इसमें कौन सा पद प्रधान होता है, तो ना दूसरा पद प्रधान होता है ना पहला पद प्रधान होता, कोई सा पद प्रधान नहीं होता, बल्कि इनके अलावा तीसरा ही पद प्रधान होता है, मतलब तीसरा पद प्रधान, तीसरा पद प्रधान होता है। और जो इसका शब्द है ना वो किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात करता है, किसी विशेष का अर्थ निकलता है। जैसे एग्जाम्पल निकाल लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे दशानन, अभी देखो अभी हम बताते हैं। अब आप कहोगे कि मैम ने कहा था कि जहाँ पे गिनती जैसे शब्द हो वहाँ पे द्विगु समास होता है, लेकिन यहाँ देखो
10 आनन, 10 आनन मतलब 10 आनन हो जिसके, 10 आनन हो जिसके, वो कौन है? रावण है ना। आनन, आनन माने सिर, वो कौन है? रावण है ना वो। तो किसी तीसरे का अर्थ निकला ना, 10 प्लस आनन, पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद उत्तर पद, लेकिन ना पूर्व पद प्रधान ना उत्तर पद प्रधान, बल्कि तीसरा ही पद प्रधान है रावण का। तो यहाँ पे हमारा कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, समझ गए। तो ऐसा कोई किसी के भी साथ हो सकता है, ऐसा आपको लगेगा कि ये तो कर्मधारय है, लेकिन जब उसका तीसरा अर्थ निकलेगा तो पता चलेगा उसमें तो बहुव्रीहि है। तो इसके लिए आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे चक्रपाणि, चक्रपाणि विष्णु का है तो इसमें बहुव्रीहि है। महावीर, महावीर, इसको देख लीजिए, अच्छा लग रहा है। महावीर यानी महान वीर है जो, या महान है जो वीर, ठीक है, ऐसे होता है। तो महावीर ऐसा देखने में लग रहा है जैसे इसमें कर्मधारय है, महान है जो विशेषता बताई जा रही है, लेकिन इसमें बहुव्रीहि है क्योंकि वो है हनुमान जी। हनुमान जी को तो महावीर कहते हैं ना, तो हनुमान जी। तो इसमें भी कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो एक बार हम पहले फिर से रिवाइज कर लेते हैं सारा। समास, समास का विलोम क्या होता है? व्यास, ये विलोम, ठीक है। समास का विलोम होता है व्यास। समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस, जहाँ सम का अर्थ होता है संक्षिप्त और आस का मतलब होता है कथन, यानी संक्षिप्त कथन। संक्षिप्त मतलब छोटा, जब हम कर लेते हैं किसी शब्द को छोटा, जैसे कि राजा का पुत्र को हमने क्या कर दिया? राजपुत्र, छोटा कर दिया तो संक्षिप्त कर दिया। और इसको जब हम अलग अलग करेंगे, अलग अलग तोड़ेंगे, तो इसे कहेंगे समास विग्रह करना। क्या कहेंगे? समास विग्रह करना। अब जब हम समास को देखते हैं तो उसमें दो पद होते हैं। दो पद कौन से? उत्तर पद और पूर्व पद और उत्तर पद, दो पदों से मिलकर समास बनता है, ठीक है। समास के प्रकार कितने होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, ठीक है। अब हम एक एक करके समास देखते हैं। तो अव्ययीभाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है। प्रति, भर, यथा, अनु, हर,